जरा सोचिए, सुबह उठे, मोबाइल खोला और हर जगह बस एक ही खबर, एक ही नाम। मेस्सी भारत आ गए हैं। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हर शहर में बस एक ही गूंज है, मेस्सी मेस्सी मेस्सी। ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर मेसी भारत आए क्यों? क्या वो कोई मैच खेलने आए हैं या इसके पीछे कोई और ही बड़ी कहानी है? चलिए इस पूरी बात को परत दर परत समझते हैं। देखिए, अगर इस विजिट को समझना है ना, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेसी सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक इमोशन है, एक ग्लोबल ब्रांड है। उनकी मौजूदगी का मतलब खेल से कहीं कहीं ज्यादा है। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जहन में तुरंत कौन सा नाम आता है? सचिन तेंदुलकर। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक भावना है, एक आदर्श हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम सिनेमा की दुनिया की तरफ देखते हैं तो शाहरुख खान का नाम सामने आता है। एक ऐसे आइकॉन जिनका असर सिर्फ उनकी फिल्मों तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। और जब बात फुटबॉल की होती है तो पूरी दुनिया के लिए वो नाम मेसी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब इतने कद का कोई इंसान भारत आता है तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बनकर आता है। तो फिर अगला सवाल यह है कि मेस्सी के पास तो पूरी दुनिया के ऑप्शन थे, तो फिर उन्होंने भारत को ही क्यों चुना? जवाब असल में बहुत सीधा है। अब देखिए, एक तरफ यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे बड़े सेट मार्केट थे, लेकिन मेसी ने चुना भारत को। एक ऐसी जगह जिसे फुटबॉल का सोया हुआ शेर कहा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जहां टैलेंट तो है पर शायद अब तक उसे वो सही मौका नहीं मिला। हाँ, भारत में क्रिकेट भले ही किंग हो, लेकिन फुटबॉल का प्यार और जुनून चुपचाप बढ़ रहा है। कोलकाता, केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट जैसी जगहों पर तो फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक धर्म है। मतलब पैशन पहले से ही मौजूद है, उसे बस एक चिंगारी की जरूरत है। और ये बात बहुत शानदार ढंग से दिखाती है कि ये विजिट एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। ये इस विश्वास पर टिकी है कि भारत भविष्य में फुटबॉल का एक बहुत बड़ा बाजार बनेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे और आज देखिए, हर हाथ में अमेज़न है। फुटबॉल का भविष्य भारत में है। चलिए अब इस विजिट के इमोशनल पहलू पर आते हैं। ये सिर्फ बिजनेस या स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये अगली पीढ़ी को, आने वाले कल को प्रेरित करने की बात है। एक पल के लिए उस छोटे बच्चे की कल्पना कीजिए जो शायद किसी गली में या सीमेंट के मैदान पर एक पुरानी घिसी हुई फुटबॉल से खेल रहा है। उसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके पास साधन शायद बहुत कम है। उस बच्चे के पास शायद महंगे जूते नहीं हैं, कोई प्रोफेशनल एकेडमी नहीं है या कोई कोच नहीं है, लेकिन उसके पास दो सबसे कीमती चीजें हैं। एक है उम्मीद और दूसरा है वर्ल्ड कप जीतने का एक सपना। और जब वही बच्चा टीवी पर मेस्सी को अपने देश में खड़ा देखता है तो उसे एक सीधा मैसेज मिलता है, एक ऐसा संदेश जो किसी भी भाषण से ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं ये कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। ये संदेश देता है कि टैलेंट शहर से नहीं, मेहनत से आता है। और ये विजिट सिर्फ एक इंसान को प्रेरणा देने से कहीं आगे जाती है। ये भारतीय फुटबॉल में एक सिस्टमैटिक बदलाव के लिए, एक क्रांति के लिए, एक संकेत की तरह है। जरा इस स्ट्रैटेजी को समझिए कि हर शहर को कितनी सोच समझ कर चुना गया। मेस्सी सिर्फ एक शहर नहीं गए, वो कोलकाता गए जो फुटबॉल का दिल है, वहां वो इमोशन से जुड़े। फिर मुंबई जो देश का इंजन है, वहां बिजनेस और मीडिया से बात की। और फिर दिल्ली जो दिमाग है, वहां पॉलिसी और पावर को प्रभावित करने का संदेश दिया। हर शहर का एक अलग रोल था। हाँ, ये सच है कि इस विजिट में पैसा है, स्पॉन्सर्स हैं, ब्रांड प्रमोशन है, लेकिन इसे ऐसे देखिए। जब 1970s में पहले अमेरिका गए थे, तब वहां फुटबॉल का कल्चर लगभग जीरो था। उनके आने से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा मिली। ये भी ठीक वैसा ही है, ये प्रेरणा में एक निवेश है। जब ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप होता है तो सिर्फ खेल नहीं होता, टूरिज्म बढ़ता है, नौकरियां मिलती हैं और एक स्पोर्ट्स कल्चर पनपता है। तो कुल मिलाकर इस एक विजिट ने 3 बहुत ही साफ सिग्नल भेजे हैं। पहला, पूरी दुनिया को कि भारत अब फुटबॉल के लिए तैयार है। दूसरा, यहाँ के बच्चों को कि सपने देखो और बड़े देखो, सपने छोटे नहीं होते। और तीसरा, हमारे सिस्टम को कि अब वक्त आ गया है टैलेंट को पहचानने और उसे संवारने का। हो सकता है आज भारत वर्ल्ड कप ना जीते, लेकिन एक बात याद रखिए, जीत पहले दिमाग में होती है, फिर मैदान में। और मेसी की ये विजिट उसी सपने को जगाने आई है, क्योंकि एक सपना ही किसी भी क्रांति की शुरुआत करता है। और अब सबसे आखिरी सवाल,
जब मेसी जा चुके होंगे, जब लाइट्स बंद हो जाएंगी और जब ये खबरें पुरानी हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक अच्छी याद बनकर रह जाएगा या फिर हम इसे एक नए रास्ते की एक नई शुरुआत बनाएंगे? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।